आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पुराना वाहन खरीदना होगा महंगा, 12 के बजाय 18% लगेगा जीएसटी। अगर आप पुराने वाहन खरीदने के इच्छुक हैं तो अब इस पर 18% जीएसटी देना होगा। पहले यह दर 12% थी। यह तब लागू होगी जब आप किसी कंपनी से खरीद रहे हैं। जीएसटी केवल खरीद बिक्री पर होने वाले लाभ पर लगेगा। अगर किसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। नए इलेक्ट्रिक वाहन पर पहले की तरह 5% जीएसटी लगेगा। फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड लेने वालों का इलाज करेगी धामी सरकार। तो उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में पड़ोसी राज्यों का दबाव बढ़ रहा है और उत्तराखंड राज्य आयुष्मान योजना के कार्ड फर्जी ढंग से बनवाकर बड़ी संख्या में लोग यहां इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इसका खुलासा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले के जांच के आदेश दिए हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के आसपास आर्थिक गलियारा। तो आने वाले सालों में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग न सिर्फ पहाड़ों की दूरियां घटाएगा बल्कि पहाड़ की आर्थिकी को भी बढ़ाने में योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के आसपास आर्थिक गलियारा तैयार होगा। रामायण और महाभारत के अरबी अनुवाद की पीएम ने की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कुवैत पहुंचे तो उन्हें रामायण व महाभारत की अरबी भाषा में अनुवादित प्रति भेंट की गई। दमयंती रावत पर एक और मामले में कार्रवाई की तैयारी। तो कर्मकार बोर्ड में करोड़ों की अनियमितता की आरोपी शिक्षा विभाग की निलंबित बीओ दमयंती रावत पर एक और अन्य मामले में भी कार्रवाई की तैयारी है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक दमयंती पर बिना एनओसी के दूसरे विभाग में जाने का आरोप है। मामले में कार्मिक एवं वित्त विभाग से परामर्श लिया जा रहा है जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जयपुर हादसे में 13 हुए मृतक, इनमें रिटायर आईएएस भी। तो भीषण टैंकर हादसे में एक और घायल ने दम तोड़ने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर के 13 हो गई है। शराब घोटाले में केजरीवाल पर चलेगा मुकदमा। तो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को शराब नीति घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से एन पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देश का वन क्षेत्र 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा। तो जंगल और हरियाली को लेकर के उत्साहजनक खबर है। देश का वन और वृक्ष क्षेत्र 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया। इससे वन व वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है। खौफनाक रूस की कजान में 9/11 जैसा हमला। तो रूस का कजान शहर शनिवार सुबह 9/11 जैसे हमलों से दहल उठा। एक के बाद एक 8 ड्रोन हमले किए गए। हमलों में किसी के मारे जाने की जानकारी नहीं है। 6 ड्रोन हमलों से ऊंची आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। एक हमला औद्योगिक केंद्र पर हुआ जबकि एक को मार गिराया गया। संघर्षों का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं निकल सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सभ्यता, सागर स्नेह, व्यापार और वाणिज्य के हैं। आने वाले दशकों में भारत और कुवैत समृद्धि में भी साझेदारी बनेंगे। देश में हरियाली का दायरा बढ़ा और उत्तराखंड में घटा। तो देश में हरियाली का दायरा बढ़ा है लेकिन उत्तराखंड में घटा है। देश में वन एवं वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह 2021 के मुकाबले 0.17% ज़्यादा है। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान FRI में शनिवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव
और राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की। पिथौरागढ़ जिले में भूकंप के झटके। तो जिले के कई हिस्सों में शनिवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के बाजुरा जिले का जगन्नाथ ग्रामीण नगर पालिका क्षेत्र इसका केंद्र बताया जा रहा है। शनिवार सुबह करीब 3:59 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई। बैंक की किस्त पर लगे जुर्माने में जीएसटी नहीं देनी होगी। फर्जी डिग्री मामले में शिक्षक को 5 साल कैद की सजा। तो बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले एक और शिक्षक को सीजेएम कोर्ट ने दोषी पाते हुए 5 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। रुद्रपुर में कबाड़ी और बेरोजगार के खातों से 33 करोड़ का लेन देन। तो कैनरा बैंक की रुद्रपुर शाखा में एक कबाड़ी और एक बेरोजगार के चालू खातों से 33 करोड़ रुपए से अधिक की लेन देन का मामला सामने आया है। बैंक ने खातों को सीज करने के बाद शुक्रवार को रुद्रपुर कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले को साइबर ठगी से जुड़ा मान रही है। चारधाम यात्रा में वीआईपी दर्शन पर पाबंदी की पैरवी। रिपोर्ट घर में मिलने लगा रोजगार, बाहर जाने वालों की घटी रफ्तार। शव से यौन संबंध पर सजा का प्राविधान नहीं, आरोपी बरी हुआ। पुरानी ईवी और छोटी कार खरीदना होगा महंगा। आम लोग नहीं देख सकेंगे चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। पहाड़ों में पाला, मैदानी क्षेत्रों में कोहरा बढ़ाएगा दुश्वारियां, वर्षा के आसार नहीं। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से मैदान तक धूप खिल रही है। हालांकि पहाड़ों में पाला, मैदानी क्षेत्रों में कोहरा दुश्वारियां बढ़ा रहा है। दून में भी सुबह धुंध छाई रहने के कारण कपकपी बढ़ रही है। दिल्ली की एक फ्लाइट रद्द, 5 विलंब से पहुंची। दिल्ली मार्ग पर यात्रियों की परेशानी करें दूर, बढ़ाएं वोल्वो के फेरे। ड्रंक एंड ड्राइव में 9, रेस ड्राइव में 4 वाहन सीज किए। रेंज कार्यालय में बनेगा प्रवासी सेल, नौकर पेशा हुआ बुजुर्गों को मिलेगी मदद। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर 70 लाख रुपए की ठगी की गई। सड़क दुर्घटना में स्कूटी चालक की मौत। तो सैधारा रोड अब सड़क हादसों का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहाँ 5 घंटे के अंतराल में हुए 2 हादसों में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि दूसरे हादसे में कार सवार बाल बाल बचा। ट्रेनिंग के दिनों को याद कर सैन्य अफसरों ने मनाई रजत जयंती। तो भारतीय सैन्य अकेडमी आईएमए में 25 वर्ष पहले पास आउट हुए जेंटलमैन कैडेट व वर्तमान में सैन्य अधिकारियों ने आईएमए परिसर पहुंचकर भव्य रजत जयंती समारोह मनाया। समान नागरिक संहिता किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय में गंगधारा विचारों का अरिवल प्रवाह किया। 7 पीसीएस अधिकारियों के बदले पदभार। एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों में बदलेगी एसओपी। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एलटी शिक्षकों को अंतरमंडलीय स्थानांतरण के लिए जारी एसओपी में संशोधन की तैयारी है। संशोधन के बाद अंतरमंडलीय स्थानांतरण के संबंध में कार्रवाई शासन के स्थान पर शिक्षा विभाग के स्तर से की जा सकेगी। शासन ने इस संबंध में प्रस्ताव को उच्चानुमोदन के लिए भेजा है। नैनीताल के छोई में हेलीपोर्ट को स्वीकृति। तो नैनीताल के छोई में प्रस्तावित हेलीपोर्ट के लिए पहली बाधा दूर हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में यहां वन अनुसंधान परिसर स्थित IGNFA सभागार में हुई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में इस हेलीपैड के लिए वन्यजीव स्वीकृति के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया गया है। राज्य में टीबी मरीजों की पहचान व जांच बढ़ाने पर जोर दिया। जीएसटी रिटर्न में विलंब शुल्क हो सकता है माफ। अंतरमंडल तबादले टले, नई एसओपी जल्द जारी होगी। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया निर्णय।
7 पीसीएस अफसरों के तबादले, उत्तम बने अपर आयुक्त गढ़वाल। प्रदेश में हो रहा 70,000 MT मसालों का उत्पादन। दून मसूरी को जाम से बचाने के कई इंतजाम। तो क्रिसमस, विंटर कार्निवाल और नए साल को लेकर के मसूरी सहित देहरादून में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस ने खाका तैयार कर लिया है। प्रशासन व पुलिस ने प्लान बनाया है कि दिल्ली समेत बाहर से आने वाले पर्यटक मसूरी जाने के लिए दून में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 9 वाहन सीज, 2 बार के चालान। तो नए साल के जश्न से पहले पुलिस ने राजपुर रोड पर सख्ती शुरू कर दी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 7 चालकों के वाहनों को सीज कर दिया। कृषारी चौक के पास बस से टकराई स्कूटी, 1 की मौत। तो कृषारी चौक के पास स्पीड ब्रेकर के पास अनियंत्रित होकर के एक स्कूटी सवार व्यक्ति बस की साइड से टकरा गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। दून अस्पताल में रात्रि को अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं। खेल महोत्सव में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। तो उत्तराखंड जनजातीय खेल महोत्सव के शुभारंभ पर विधायक बोले, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिभा का प्रमाण है महोत्सव। हैंडबॉल, वॉलीबॉल और बीच हैंडबॉल के दिशा निर्देश जारी हुए। ज्ञान मंथन मेले में 3 जिलों के बाल वैज्ञानिकों ने दिखाया हुनर। गंगा की तरह होता है विचारों का अरिवल प्रवाह। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर 70 लाख रुपए ठगे। एग्जॉस्ट फैन के रास्ते घुसा चोर, नकदी व जेवर चुराए। तो राजपुर क्षेत्र में एक महिला के मकान में हुई चोरी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। स्कूली छात्रों के लिए अमर उजाला लेकर आ रहा है नेशनल ओलंपियाड। तो 28 जनवरी से शुरू होगी प्रतियोगिता। अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। नए साल और क्रिसमस के लिए मसूरी का हो रहा विशेष श्रृंगार। तो विंटरलाइन कार्निवाल की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। तो नए साल, क्रिसमस और विंटरलाइन कार्निवाल के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मॉल रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों से लेकर लाइटें लगाई जा रही हैं। होटल, रेस्टोरेंट को भी सजाया जा रहा है। सिर पर सहरा बांध बैंड बाजे के साथ दुल्हन लेने चले 51 दूल्हे। तो हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में आज अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंधेंगे 51 जोड़े। इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। पाला गिरने से सर्द होने लगी रातें। गृह मंत्री के बयान के विरोध में किया उपवास। तो घंटाघर स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना और उपवास किया। सीएम ने लॉन्च किया सनातन जन जागरण यात्रा का पोस्टर। मेले में सैलानियों ने खरीदे पहाड़ के उत्पाद। शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादले टले। देरी से नाराज शिक्षक बैठे थे धरने पर। शिक्षा मंत्री ने 10 दिन में तबादले का दिया था निर्देश। 70,000 मीट्रिक टन मसालों का उत्पादन हुआ। शिक्षकों की कमी ने कुमाऊं में बिगाड़ा गणित का समीकरण। तो 1202 पदों के सापेक्ष मैथ अध्यापकों के 238 पद रिक्त हैं। तो आज देश भर में गणित दिवस मनाया जाएगा। कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में बच्चों को गणित का ज्ञान देने के लिए शिक्षकों की कमी बनी हुई है। कहीं कहीं अतिथि शिक्षक जरूर रखे गए हैं। स्थिति यह है कि कहीं सहायक अध्यापक इंटरमीडिएट के बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं, तो कहीं गणित शिक्षक न होने से विद्यार्थी न चाहकर भी जीव विज्ञान पढ़ने या फिर गणित के लिए वे शहरों में पलायन करने के लिए मजबूर हैं। गणित शिक्षक न होने की वजह से वे परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। इससे जिले का बोर्ड परीक्षा परिणाम गिरता है। शनिवार को कुमाऊं भर में गणित शिक्षकों की स्थिति पर पड़ताल की गई तो मंडल के 5 जिलों में गणित के 1205 पदों के सापेक्ष 238 पद रिक्त पाए गए।
उधम सिंह नगर में गणित के 13 पद खाली हैं। चंपावत में 35 शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी है। पिथौरागढ़ हाई स्कूल में 74 पद रिक्त हैं। बागेश्वर में गणित शिक्षक के 32 पद खाली हैं। अल्मोड़ा में गणित शिक्षकों के 409 के सापेक्ष 84 स्थायी पद रिक्त हैं। खराबी दूर करने के संसाधन नहीं तो रोडवे डिपो में बसों के इंजन की खराबी दूर करने के संसाधन नहीं हैं। तेंदुए के हमले से निजात की मांग की। सितारगंज में बिछाई जाएगी 133 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 329 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूके पीएससी में नौकरी तो 113 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आरईसी लिमिटेड में 74 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनएचपीसी में 118 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 60 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ईएसआईसी के 49 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है। ये पद इंटरव्यू के माध्यम से भरे जाएंगे। इंटरव्यू 27 से 31 दिसंबर तक होगा। उत्तराखंड के 23,800 टीबी मरीजों को निक्षय मित्रों ने लिया गोद। वाइन पर्यटन के लिए तैयार होगा उत्तराखंड। छात्र को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश, 15,000 रुपये मांगे। महाकुंभ में बनेगा उत्तराखंड का अपना पवेलियन। नेपाल में भूकंप से पिथौरागढ़ में डोली धरती। महाकुंभ में होगा उत्तराखंड का अपना पवेलियन। फर्जी डिग्री में शिक्षक बने व्यक्ति को 5 वर्ष की जेल हुई। यमुनोत्री में शुरू नहीं हुआ सुरक्षात्मक कार्य। निकाय चुनाव की तैयारी तेज, अधिसूचना जल्द। आपत्तियों का निराकरण कर आज अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगा निदेशालय। मुख्यमंत्री आवास पर लग रहा टिकट के दावेदारों का तांता। दिल्ली मार्ग पर बसें उपलब्ध रखें। सड़क पर सवारी उतारने और बैठाने वाले वाहन सीज होंगे। तो प्रशासन ने आईएसबीटी क्षेत्र में ट्रैफिक सुधारने की योजना बनाई। राज्य आंदोलनकारियों को दिलाया सम्मान। दून शहर में नहीं घुसेंगे मसूरी जाने वाले वाहन। राज्य में 27 दिसंबर को बारिश के साथ उत्तराखंड में दिसंबर के अंत में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर को प्रदेश में बारिश एवं 2,800 मीटर की ऊंचाई पर बर्फबारी हो सकती है। उधर 23, 24 और 26 को राज्य के 3,000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 23 और 24 को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में पाले का येलो अलर्ट जारी किया है। सड़क किनारे गंदगी दिखने पर नगर आयुक्त बंसल खफा हुए। अंबेडकर प्रतिमा के सामने उपवास रखा। विदेश जाने के चक्कर में गवा दिए 70 लाख रुपए। डीएम जन समस्याएं प्राथमिकता से दूर करें। उत्तराखंड में यूसीसी के लिए ऐप लाएगी सरकार। शिशु मृत्यु दर 1 साल में आधा करने का लक्ष्य है। ट्रकों का वजन विवाद तलाशने को कमेटी बनेगी। बच्चों की ऑर्थो न्यूरोप्लास्टिक सर्जरी फ्री होगी। मेडिकल बनाने में अब नहीं होगा फर्जीवाड़ा। तो मारपीट, सड़क हादसे में घायल अपराधियों की मेडिकल रिपोर्ट के लिए उनको खुद या पुलिस वालों को अब चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पुलिस थानों की अस्पतालों से ही मेडिकल रिपोर्ट ऑनलाइन भेज दी जाएगी। इससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी, मुकदमे में देरी नहीं होगी। दून अस्पताल में पहले हफ्ते देना होगा वेतन। तो दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में उपनल और निजी एजेंसियों से लगे कर्मचारियों को वेतन महीने की 10 तारीख तक देना होगा। चारधाम यात्रा मार्ग पर मजबूत होगा संचार नेटवर्क, कैमरे से निगरानी। बाघ ने तस्कर को दौड़ाकर मार डाला। 82 पदों के साक्षात्कार पहुंचे सिर्फ 3 डॉक्टर। तो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में रिक्त पदों में भर्ती को रखे थे इंटरव्यू।
खटीमा में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई। हत्या में पत्नी समेत 3 को उम्र कैद। तो प्रथम एडीजे ने कोर्ट कर्मी को हत्या करने के मामले में 3 दोषियों का आजीवन कारावास सजा सुनाई। अंजू को एफकेट में देश में 13वीं रैंक मिली। उत्तराखंड में डाक अदालत 27 दिसंबर को होगा। दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बाड़छीना में पाले में रपटी बाइक, चालक घायल हो गया। 64 किलो प्रतिबंधित मांस के संग पकड़ा। तो रुद्रपुर से खबर आई है, अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बावर्ची की मौत हो गई। कहा सुनी हमें पड़ोसी ने कर दी वृद्ध की हत्या। तो किच्छा से खबर आई है, फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 17.5 लाख की धोखाधड़ी की गई। सीमांत के हिमालयी वन्य जीवों के शिकार के लिए वनों में आग। तो मुनस्यार से खबर आई है, जिम कॉर्बेट पार्क में बाघ ने तस्कर को दौड़ा कर मार डाला। भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर उत्तराखंड ने निकाली तांडव याद रैली। तो भू कानून और मूल निवास के मुद्दे को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल ने शनिवार को शहर में तांडव रैली निकाली। छोलिया कलाकारों के साथ तांडव रैली में कलाकारों ने तांडव नृत्य कर अनूठे ढंग से विरोध दर्ज किया। कोसी नदी से बाहर होंगे 300 खनन वाहन। मजदूर से 17,000 की ऑनलाइन ठगी की गई। गैस गोदाम के पास बनेगा खेल मैदान। फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले एक और शिक्षक को 5 वर्ष की सजा हुई। दुकानदार के खाते से उड़ाए 54,000 रुपये की रकम। तो रुड़की से खबर आई है, पाले में रपटा वाहन 2 युवतियां घायल हो गई। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है, अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो तहसील चिन्याली सोन के राजस्व पुलिस क्षेत्र की किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। भेल की महिला अफसर को भेजे अश्लील मैसेज। मालन में अवैध खनन में 2 डंपर सीज किए। तवा घाट के पास दर की चट्टान भूस्खलन से हाईवे ध्वस्त हुआ। तो चीन सीमा के अलावा 3 घाटियों से 9 घंटे तक संपर्क भंग हुआ। उत्तराखंड की ब्रह्म कमल टोपी बनी आकर्षण का केंद्र। नैनीताल के किलवरी और पंगोट में खुले शीतकालीन पर्यटन द्वार। सरकारी स्कूल को आबाद रखने के संकल्प ने बदली धाती की तस्वीर। भाजपा में नई टिहरी से 5 और चंबा से 7 ने पेश की दावेदारी। बड़कोट में अध्यक्ष पद पर घमासान के आसार, दावेदारों की भरमार है। मकानों में दरार चेक करने को लगाए उपकरण। नए साल के जश्न को धनोल्टी तैयार, बस पर्यटकों का इंतजार है। नई टिहरी में बनेगी 50 बेड की सीसीओ। राज्य प्रतियोगिता में 11 प्रतिभागियों के मॉडल चयनित हुए। तो उत्तरकाशी से खबर रही है, आज होगा पैराग्लाइडिंग, एक्रो और एसआईवी प्रतियोगिता के विजेता का फैसला। मौरी ब्लॉक का राज्य में दूसरा और देश में 44वां स्थान है। तो नीति आयोग की रैंकिंग में इससे पहले मौरी को देश भर में 239 रैंक मिली थी। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी धरा। तो तहसील चिन्याली सोन के राजस्व पुलिस क्षेत्र में किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर निगम सोता रहा, 50 लाइटें हो गई चोरी। तो हल्द्वानी से खबर है, मकान में चोरी का मुकदमा 1 माह बाद दर्ज हुआ। हादसे में युवक की मौत, मुकदमा दर्ज किया। तो हल्द्वानी से खबर है, पिकअप बाइक की टक्कर से एक घायल हो गया। नैनीताल में युवक को पीटा, गंभीर रूप से घायल हो गया। 280 ग्राम चरस के साथ आरोपी दबोचा गया। तो काली डूंगी से खबर है, हेमंत दून नगर निगम के अपर नगर आयुक्त बने। कर चोरी रोकने के लिए नए सिस्टम पर उत्तराखंड भी राजी। डीजी मैडम, मेरा CRS प्रस्ताव क्यों बनाया होगा? तो बेसिक शिक्षा निदेशक RK उनियाल ने किया सवाल। उत्तराखंड की ब्रह्म कमल टोपी छत्तीसगढ़ में छाई। आंगनवाड़ी केंद्रों के 883 पदों पर होगी भर्ती, OBC को आरक्षण नहीं।
तो नगर निकाय चुनाव में तो ओबीसी वर्ग को सरकार की ओर से आरक्षण दे दिया है, लेकिन सरकार की ओर से आंगनवाड़ी भर्ती में ओबीसी आरक्षण को दरकिनार कर दिया गया। आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अब 8वीं नहीं 12वीं पास होना जरूरी कर दिया है। जिले में आंगनवाड़ी के 883 पदों पर भर्ती की जाएगी। किशोरी को बहला कर ले जाने पर केस दर्ज किया। मेडिकल स्टोरों पर ड्रग इंस्पेक्टर का छापा, 3 को बंद कराया। दुर्घटना बाइक सवार पर केस दर्ज किया। डोडा पोस्त की तस्करी करते एक गिरफ्तार हुआ। ध्यान दिवस, बच्चों और शिक्षकों ने लगाया ध्यान। प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बच्चों को कोचिंग देंगे स्कूल। माध्यमिक शिक्षक संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। जमीन बेचने के नाम पर पिता व पुत्र से 4 लाख रुपए ठगे, तो लक्सर से खबर आई है। 3 तलाक देने के आरोप में पति सहित 8 पर मुकदमा दर्ज किया। गुलदार को नहीं पकड़ने पर दिया धरना। खेड़ा जट में ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक गिरफ्तार हुआ, तो मंगलौर से खबर आई। छात्र को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश, 15,000 रुपये मांगे, तो रुड़की से खबर आई है। मांस और नशे पर प्रतिबंध लगाने वाला मेयर चाहिए। कीचड़ भरी सड़क से चलने को मजबूर है 5 स्कूलों के बच्चे। सड़क निर्माण में बाधा बने मकान और दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। 26 से करवट लेगा मौसम, बरसेंगे बादल। वहीं खबर है, हल्दू चौड़ से सांड के हमले में महिला घायल, एसटीएच में भर्ती की गई। एसटीएच, सर्दी से बचेंगे तब तो बीमारी से लड़ पाएंगे। जन सुनवाई आयुक्त के दरबार में पहुंचे फरियादी, खुल जाएंगे रास्ते। चोरी का मुकदमा लिखने में लग गया 1 महीना। किशोरी को फुसला कर ले जाने के बाद दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार। तो लाल कुआं से खबर है, किशोरी को फुसला कर ले जाने के बाद युवक ने उससे दुष्कर्म किया। रिपोर्ट लिखाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बंदी रक्षक के बैग से उड़ाए जेवर। भाजपा में एक हीरे की खोज के लिए 124 का मंच टोला। गोला बाईपास पन निगम ने चलाया सफाई अभियान। राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा 26 को। पाले पर रपट गया वाहन, अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे नाली में अटका, तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। चमोली रेडियोलॉजिस्ट अवकाश पर 3 दिन से अल्ट्रासाउंड बंद है। वहीं खबर है, कर्णप्रयाग से नशे में मिले 2 चालक, वाहन सीज, लाइसेंस भी निरस्त किया। पीएम आवास योजना के लिए 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। बाल फिल्म महोत्सव में प्रेरक फिल्में देख उत्साहित हुए बच्चे। पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का फाइनल, आज उमड़ेंगे दर्शक। राज्य स्तरीय स्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में 11 चयनित हुए। आरक्षण पर मचा घमासान, 190 आपत्तियां दर्ज की गई। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत 68 शिक्षक सम्मानित हुए, तो कोटद्वार से खबर आई है। कोटद्वार से दिल्ली के लिए ट्रेन की मांग पकड़ने लगी जोर। 9 करोड़ से चमकेगा डोडी ताल और नचिकेता ताल, तो उत्तरकाशी से खबर आई है। डेल्टा रैंकिंग में सियालदे ब्लॉक प्रदेश में फिर अव्वल रहा। पुरानी मोटर और जर्जर तारों के चलते तीसरे दिन नहीं मिल रहा पानी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मिले 3 प्रोफेसर। अल्मोड़ा में निकाय चुनाव को लेकर 18 आपत्तियां। 11 प्राथमिक विद्यालयों में 34 लाख की लागत से होंगे विकास कार्य। बाल वैज्ञानिकों ने मॉडल में दिखाया आने वाला कल, तो जीआईसी अल्मोड़ा में आयोजित 2 दिवसीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता का समापन हुआ, तो 12 विद्यार्थी स्टेट के लिए चयनित हुए। वॉलीबॉल स्टेडियम की टीम ने जीता पहला मैच। कुमाऊं मंडल में शिक्षकों की कमी ने बिगाड़ा गणित का समीकरण। स्कूल पहुंची पुलिस, तो नाबालिग बोली परिजन कर रहे हैं मेरा बाल विवाह, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। 20 वार्ड तैयार, मरीज के भर्ती होने का इंतजार है। भुंगाछीना में युवक की हत्या के 2 आरोपी किए गिरफ्तार। 10 लाख से अधिक की साइबर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ। मुनाकोट पॉलिटेक्निक में होगी फार्मेसी की पढ़ाई। केनरा बैंक में खुलवाए 2 चालू खाते, 33 करोड़ का हुआ लेन देन।
वहीं खबर है काशीपुर से अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। खटीमा से खबर है एक कार की टक्कर से टेम्पो पलटा, 4 यात्री घायल हो गए। गदरपुर पालिका अध्यक्ष के लिए भाजपा से 12 ने की दावेदारी।